नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिषीय परिवर्तन की। 11 मार्च 2026 को बृहस्पति देव मार्गी हो रहे हैं, यानी कि सीधे मोशन में चलेंगे, यानी कि स्ट्रेट चलने वाले हैं, यानी कि आगे की तरफ चलने वाले हैं। पिछले लगभग 4 महीनों से यही गुरुदेव बृहस्पति देव यानी जुपिटर वक्री यानी उल्टी चाल चल रहे थे, पीछे की तरफ चल रहे थे 11 नवंबर 2025 से लेकर अब तक। और जब बृहस्पति देव उल्टी चाल चलते हैं तो आपको भी ऐसा महसूस हुआ होगा कि जैसे चीजें थोड़ी सी अटक गई हो। मेहनत तो कर रहे हो लेकिन रिजल्ट आने में देरी हो रही है। कभी अपॉर्चुनिटी सामने होती है लेकिन भाग्य साथ नहीं देता और आप उसे भुना नहीं पाते। लेकिन अब धीरे धीरे ये स्थितियां सब सुधरने वाली है, क्योंकि 11 मार्च से बृहस्पति देव फिर से मार्गी हो रहे हैं, आगे चल रहे हैं। और इस वीडियो में हम खास तौर पर बात करेंगे आपकी यानी कि तुला राशि वालों की। अगर आपकी भी राशि तुला है तो आने वाला समय आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहा है, इसे आज विस्तार से समझाऊंगा साथियों। अगर आप चैनल पर नए हैं या पुराने हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। सबसे पहले यह समझिए साथियों कि इस समय बृहस्पति देव आपकी राशि से कुंडली में आपके 9th हाउस यानी कि 9वें घर से गोचर करने वाले हैं। 9वां घर जो है वो ज्योतिष में सबसे शुभ भावों में से एक माना जाता है। ये भाव जुड़ा होता है भाग्य, धर्म, गुरु, उच्च शिक्षा और जीवन की दिशा से। इसीलिए तुला राशि वालों के लिए यह समय भाग्य के सक्रिय होने का समय बन सकता है। पिछले कुछ महीनों में आपने शायद महसूस भी किया होगा साथियों कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन भाग्य का साथ उतना नहीं मिल पा रहा। कभी अवसर आपके सामने आए होंगे लेकिन अंतिम समय पर सब चीजें बिगड़ गई होंगी, आप उस अवसर को भुना नहीं पाए होंगे, काम बनते बनते रुक गए होंगे। कभी कोई योजनाएं बनी होंगी लेकिन सही समय आपको नहीं मिला होगा। लेकिन अब जब गुरुदेव मार्गीय हो गए हैं तो धीरे धीरे वो चीजें आगे बढ़ने लगेंगी। अब अगर करियर की बात करूं साथियों तो तुला राशि वालों के लिए यह समय बड़ा ब्रेक थ्रू लेकर आ सकता है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकता है। कई लोगों को अपने काम में, अपने प्रोफेशन में नई पहचान मिल सकती है। कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मुलाकात या फिर कोई नया अवसर आपकी दिशा बदल सकता है। अगर आपका काम जुड़ा हुआ है एजुकेशन सेक्टर से, शिक्षा से, कंसल्टिंग से, कानून से, ट्रैवल से या आध्यात्मिक क्षेत्रों से, तो यह समय आपके लिए काफी शुभ साबित हो सकता है। कुछ लोगों के लिए लंबी यात्रा या विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। और कई बार ऐसी यात्राएं सिर्फ घूमने के लिए नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदलने के लिए होती हैं। बात करता हूं साथियों वो आपके धन और आर्थिक स्थिति की। बृहस्पति देव जब 9th हाउस में मजबूत होते हैं तो कई बार अचानक से लाभ के अवसर भी सामने आते हैं। कभी कोई पुराना निवेश फायदा दे सकता है, पहले कभी इन्वेस्टमेंट किया होगा वो अब फायदा दे जाएगा। कभी कोई अप्रत्याशित धन लाभ भी मिल सकता है, बिना सोचे अचानक से अनएक्सपेक्टेड मनी कहीं से आ जाए, गेन हो जाए। लेकिन यहां पर एक बात को ध्यान रखिएगा साथियों, अगर कोई कानूनी मामला या विवाद चल रहा है तो उसमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। अप्रैल के अंत या मई के आसपास स्थिति ज्यादा स्पष्ट और साफ हो जाएगी। उस समय आप मजबूत स्थिति में आ सकते हैं। अब बात करता हूं साथियों आपके परिवार और आपके रिश्तों की। 9th हाउस यानी कि 9वां भाव पिता और गुरु से भी जुड़ा होता है। इस समय आपको अपने पिता या किसी गुरु तुल्य व्यक्ति से, गुरु समान व्यक्ति से कोई महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है। कई बार एक सही सलाह हमारी पूरी दिशा को, जीवन की दिशा को बदल देती है। परिवार के साथ भी कोई धार्मिक यात्रा या लंबी तीर्थ यात्रा का योग बन रहा है। ऐसी यात्राएं सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती साथियों, मन को भी शांति देती है और जीवन को नई समझ देती है। आपके अगर स्वास्थ्य की बात करूं साथियों तो तुला राशि वालों के लिए इस समय स्वास्थ्य में सुधार के योग बनते हैं। अगर कोई पुरानी समस्या चल रही थी तो धीरे धीरे उसमें भी राहत मिल सकती है। लेकिन जीवन शैली संतुलित रखना बहुत जरूरी है। नियमित दिनचर्या लाइए, संतुलित आहार कीजिए, आपको स्वस्थ बनाकर रखेगा। अब अंत में साथियों बात करता हूं एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय की। तुला राशि वालों के लिए इस समय एक विशेष उपाय बता रहा हूं जो आपको करना चाहिए। रोज सुबह
अपने माथे पर यानी दोनों भौं के बीच में यहां पर हल्का सा केसर का तिलक लगाइए। ये उपाय आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय करता है और भाग्य को मजबूत करने में मदद करता है साथियों। अंत में बस एक बात, बृहस्पति देव यानी गुरुदेव जुपिटर हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में भाग्य भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है, जो प्रयास करता है। 11 मार्च के बाद तुला राशि वालों के जीवन में भी धीरे धीरे भाग्य सक्रिय हो सकता है। नए अवसर, नई यात्राएं और नई दिशा आपके जीवन में आ सकती है। बस अपने प्रयासों को जारी रखिएगा और सकारात्मक बने रहिएगा। अगर आप तुला राशि वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय गुरुदेव और बताइएगा कि पिछले 4 महीनों में आपके जीवन में क्या यही बदलाव आए और आए तो किस लेवल पर आए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई ज्योतिषीय विषय के साथ, एक नए उपायों भरी दुनिया के साथ, जानकारी के साथ और सही गाइडेंस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथी। जय श्री राम।